बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कामरान अंजविरक। वेलकम टू द पंजाब एजुकेशन एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ टीचिंग। मेथड्स ऑफ टीचिंग में आज हम सबसे पहले लेक्चर मेथड पे बात करेंगे। लेक्चर मेथड इज आल्सो नोन एज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग, क्योंकि ग्रीक फिलासफर्स भी तदरीस के लिए इस मेथड को इस्तेमाल करते थे। इसके साथ साथ मुस्लिम फिलासफर्स ने भी जब बुक्स ना हुआ करती थी लोगों तक इल्म पहुंचाने के लिए इस मेथड को बतौर तरीका तदरीस इस्तेमाल किया। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ और जानते हैं कि लेक्चर मेथड क्या होता है और इसके एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं और लेक्चर मेथड के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के साथ साथ वह कौन सी सजेशन हैं जिन पर अमल करके हम इस मेथड को सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ और जानते हैं कि लेक्चर मेथड क्या होता है। लेक्चर मेथड तकरीरी तरीका तदरीस। लेक्चर मेथड यानी तकरीरी तरीका तदरीस, ऑरल प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड लेक्चर मेथड। यानी किसी इंफॉर्मेशन की जो ऑरल प्रेजेंटेशन है दैट इज कॉल्ड लेक्चर मेथड। जानते हैं कि इसके एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ लेक्चर मेथड? फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक। लेक्चर मेथड के दौरान सबसे पहले उन्वान का, मौजू का इंट्रोडक्शन करवाया जाता है। जिस तरह के आज हमारा टॉपिक है लेक्चर मेथड, इस तरह इस मेथड के अंदर कोई भी टॉपिक होगा उसका तारुफ करवाया जाएगा। उसके बाद नंबर 2, दूसरा एलिमेंट है इसका प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट। इंट्रोडक्शन के बाद मवाद की, कंटेंट की पेशकश की जाती है, उसको डिलीवर किया जाता है। जो टॉपिक होता है, जो कंटेंट होता है, उसको ऑडियंस के सामने पेश किया जाता है। नंबर 3, तीसरा एलिमेंट है हमारे पास एक्सप्लेनेशन ऑफ कंटेंट। फिर प्रेजेंटेशन के बाद अपने कंटेंट को एक्सप्लेन किया जाता है विद एग्जांपल्स। जो हमारे पास जो भी कंटेंट होता है उसको विविड एग्जांपल्स के साथ जो है एक्सप्लेन किया जाता है। चौथा एलिमेंट है हमारे पास रिवीजन ऑफ कंटेंट। यानी लेक्चर मेथड का जो चौथा एलिमेंट है कि फिर उस कंटेंट को, जो प्रेजेंट किया गया कंटेंट होता है, उसको रिवाइज किया जाता है, उसको दोहराया जाता है ताकि मेमोराइजेशन अच्छी हो जाए। ये थे हमारे पास जो है वो 4 एलिमेंट्स लेक्चर मेथड के, जिसमें इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक, प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट, एक्सप्लेनेशन ऑफ कंटेंट और फाइनली रिवीजन ऑफ कंटेंट। उसके बाद हम जानते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। लेक्चर मेथड के एडवांटेजेस कौन कौन से होते हैं। नंबर 1, यूजफुल फॉर लार्ज ग्रुप ऑफ क्लासेस। ये क्लासों के बड़े ग्रुप के लिए बहुत मौजूद तरीका तदरीस होता है। इकोनॉमिकल मेथड, जिस पर कम एक्सपेंसेस जो है वो आते हैं और इस मेथड को इस्तेमाल करते हुए बहुत कम एक्सपेंसेस फेस करना पड़ते हैं। नंबर 3, टाइम सेविंग मेथड। ये एक टाइम सेविंग मेथड है। कम वक्त में आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो डिलीवर कर सकते हैं। ये एक टाइम सेविंग मेथड भी है। सूटेबल फॉर ऑडिटरी लर्नर्स। ऑडिटरी लर्नर्स के लिए ये बहुत सूटेबल मेथड है, बहुत यूजफुल मेथड है। ऐसे लर्नर्स जो सुनकर ज़्यादा सीखते हैं, समई लर्नर्स होते हैं, ऐसे लर्नर्स जो सुनकर ज़्यादा सीखते हैं, उनके लिए ये मेथड बहुत कारआमद होता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड के डिसएडवांटेजेस कौन कौन से होते हैं। नंबर 1, नॉट सूटेबल फॉर स्लो लर्नर्स। ये स्लो लर्नर्स के लिए सूटेबल बिल्कुल नहीं होता। ऐसे लर्नर जिनकी रफ्तार सुस्त होती है, यानी सुस्त रफ्तार लर्नर्स इस मेथड के साथ नहीं चल सकते, वो कम सीख पाते हैं। ये फास्ट लर्नर्स के लिए, स्पीडी लर्नर्स जो होते हैं, उनके लिए बहुत सूटेबल जो है वो मेथड होता है। वो कम वक्त में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं।
totally one-sided effort. लेक्चर मेथड टोटली वन साइडेड एफर्ट होती है क्योंकि इसमें टीचर एक्टिव और स्टूडेंट पैसिव होता है। बच्चे खामोशी से बैठ के सुन रहे होते हैं जबकि टीचर मुसलसल जो है वो अपना टॉपिक प्रेजेंट कर रहा होता है, इसलिए ये एक इसको वन साइडेड एफर्ट कहा जाता है। नंबर 3, अथॉरिटेरियन मेथड। अथॉरिटेरियन मेथड जो है वो एक आमराना तरीका है तदरीस है जिसमें टीचर जो है वो अब एक टीचर का एक रोब, टीचर के पास एक अथॉरिटी होती है जिसकी वजह से बच्चे सहमे हुए रहते हैं, चुप रहते हैं, सवालात नहीं करते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होती इसमें, इसलिए इसको अथॉरिटेरियन मेथड भी कहा जाता है। नंबर 4, इग्नोर्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इनफरादी इख्तलाफात हर जगह पाए जाते हैं, इसी तरह स्टूडेंट्स भी इनफरादी इख्तलाफात के साथ जो है वो मौजूद होते हैं क्लास में। हर स्टूडेंट की जो लर्निंग है, सीखने का जो अंदाज़ है, सीखने का तरीक़ाकार जो है वो दूसरे से तकरीबन मुख्तलिफ होता है, इसलिए ये एक ऐसा मेथड है जिसमें एक ही जो है वो लाठी के साथ सबको हाँका जाता है, जिसमें फास्ट लर्नर जो होते हैं, स्पीडी लर्नर, वो इससे बहुत कुछ सीखते हैं। जो स्लो लर्नर्स होते हैं उनके लिए मसाइल पैदा होते हैं, वो दूसरे लर्नर से पीछे रह जाते हैं, इसलिए ये इसका एक ड्रॉबैक है कि इट इग्नोर्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस। उसके बाद वो कौन सी टिप्स हैं, व्हाट आर द टिप्स टू मेक लेक्चर मेथड सक्सेसफुल, कि लेक्चर मेथड को सक्सेसफुल बनाने के लिए वो कौन सी टिप्स हैं, तजावीज़ हैं जिन पर अमल करके हम लेक्चर मेथड को भी एक सक्सेसफुल मेथड बना सकते हैं। नंबर 1, इंटरेस्ट ऑफ ऑडियंस। लेक्चर मेथड के दौरान टीचर को अपने स्टूडेंट्स की दिलचस्पी का ख्याल रखना चाहिए, उनकी दिलचस्पी से रिलेटेड किस्से, कहानियाँ, कोई एग्जाम्पल उसमें पुट करनी चाहिए ताकि स्टूडेंट्स की अटेंशन जो है वो रिटेन रह सके। नंबर 2, ये टाइम मैनेजमेंट इसमें जो है वो बहुत लाजमी है कि लेक्चर के दौरान एक टीचर को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उसके पास जो टाइम है उस टाइम के अंदर उसने अपनी इंफॉर्मेशन, जो उसके पास कंटेंट है, उस टाइम के अंदर रह के उसको डिलीवर करना है। ये ना हो कि अभी कंटेंट हाफ डिलीवर हुआ हो और टाइम जो है वो फिनिश हो जाए, इस बात का भी ख्याल रखना होता है। उसके बाद है हमारे पास बैलेंस्ड बॉडी लैंग्वेज। इस तरीका है तदरीस के दौरान बॉडी लैंग्वेज का भी बैलेंस होना, मुतवाज़न होना बहुत ज़रूरी है। जो हमारी जिस्मानी ज़बान है उसका मुतवाज़न होना बहुत ज़रूरी है। हमारे जो अल्फाज जो हम अदा कर रहे हैं, हमको उस सिचुएशन के मुताबिक अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी ढालना होता है, इसलिए बैलेंस्ड बॉडी लैंग्वेज इस मेथड में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। नंबर 4 है अप्स एंड डाउन्स ऑफ वॉइस मस्ट कीप इन माइंड, यानी कि आवाज़ का जो उतार चढ़ाव है लेक्चर के दौरान, आवाज़ का उतार चढ़ाव उसको एक टीचर को जहन में रखना चाहिए। किसी इम्पोर्टेंट जो है वो पॉइंट पर आवाज़ को थोड़ा सा वो ऊंचा कर सकता है, उस पर ज़ोर देने के लिए आवाज़ को थोड़ा सा उसमें रोब लेके आ सकता है, यानी किसी इम्पोर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए आवाज़ का उतार चढ़ाव इसका एक टीचर को ख्याल रखना चाहिए। नंबर 5, वोकैबुलरी ऑफ अ टीचर मस्ट बी गुड एंड मैजिकल। लेक्चर मेथड के अंदर एक टीचर के पास अच्छी वोकैबुलरी होनी चाहिए, लुगत अच्छी होनी चाहिए, और इसके साथ साथ उसके पास जो है वो जादुई जो वोकैबुलरी है अच्छी होने के साथ साथ जादुई होनी चाहिए कि वो अटेंशन खींचता जाए, सामीन की जो है वो उसके वर्ड्स, उसके अल्फाज, उसकी अदायगी सामीन की तवज्जो खींचता जाए। इसलिए वोकैबुलरी का अच्छा होना और मैजिकल होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। एक टीचर को इस तरीका है तदरीस के दौरान ऑडियो विजुअल एड्स का भी इस्तेमाल करना चाहिए ताकि लर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सके। ये था हमारे पास मेथड्स ऑफ टीचिंग के हवाले से लेक्चर मेथड, जिसको आज हमने एक्सप्लेन किया, जिसमें हमने उसकी डेफिनेशन, उसके एलिमेंट्स, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और साथ में वो टिप्स जिसके ज़रिए हम इस मेथड को कामयाब बना सकते हैं। होपफुली इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू।
I would like to say your appreciation will be a source of motivation for me. See you in the next video with a new lecture. Till then, Allah Hafiz. Pakistan Zindabad.